सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो आपका चैप्टर एनसीईआरटी का है उसकी इनटेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों थोड़ा सा क्लियर करके चलना, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग ये क्वेश्चंस भी कर लेते हो, चैप्टर का ओवरव्यू और एक बार फास्ट रिवीजन हो जाती है। आप चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, मगर ये क्वेश्चन जरूर लगाओ। इनको लगाने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जामिनर किसी तरह का क्वेश्चन अगर एडवांस फॉर्म में बनाकर देता है एग्जाम के अंदर, तो भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलते हैं आज की क्लास में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहां गया अभी क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके सामने 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स इन्होंने रख दिए और बताइए इनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बारे में बताना है। पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं जिन बच्चों को नहीं पता कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या है। देखो बच्चों, अगर आपका जो अल्कोहल वाला पार्ट है, या मैं कहूं हाइड्रोक्सिल पार्ट है, इस OH को हाइड्रोक्सिल बोल लो, अल्कोहलिक बोल लो। अगर ये हाइड्रोक्सिल आपका किसी एक कार्बन के साथ लगा हो, उसके साथ फर्दर एक ही कार्बन लगा हो, तो आप इसको बोलोगे 1 डिग्री, या फिर हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इतना समझ आया। अगर इसी यही अल्कोहलिक पार्ट, या फिर मैं क्या कहूं हाइड्रोक्सिल पार्ट, किन्हीं दो अल्काइल ग्रुप, या मैं कहूं 2 कार्बन से लगा हो, बाकी फर्दर हाइड्रोजन लगे हो, ठीक है, तो आप इसको बोलोगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। अगर यही कार्बन आपका यही हाइड्रोक्सिल पार्ट फर्दर 3 कार्बन से लगा हो, तीनों तरफ आप देखोगे 3 कार्बन लगे हैं या 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो इसको बोलोगे आप टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको टर्सरी अल्कोहल। इतनी बात समझ आई। सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर। देखिएगा पहले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर आप लोग जाइएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो OH वाला पार्ट है, ये एक कार्बन के साथ लगा है और इसके साथ भी एक ही कार्बन लगा, डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जो 2 दिखाई दे रही है, ये सेकंड वाले के साथ जुड़े हुए हैं, मगर हमें ध्यान रखना है कि हमारे वाले के साथ क्या बोलेंगे बच्चों, हमारा जो हाइड्रोक्सिल कार्बन है इसके साथ एक ही कार्बन लगा है, और जो कि फर्दर आगे वाले से एक के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा हो जाएगा भाई, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें भी क्या हुआ, जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है ये एक कार्बन से जुड़ा है और ये भी फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है। इतनी बात समझ आई। देखिएगा जो OH वाला पार्ट है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। बच्चों ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को उठा लूंगा। इसका तो क्लियर ही हो गया, हो चुका होगा। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है। इज इट क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी अल्कोहल। बिल्कुल सिंपल मेथड है, ज्यादा लंबे चौड़े कंसेप्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। अब इसको देखिएगा, ये जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है। एक तो ये हो गया और एक बेंजीन का कार्बन हो गया। आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अच्छा, इसके अंदर चलते हैं 5th वाले में। आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 2 से जुड़ा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, या मैं कहूं सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखिएगा, आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 1 2 और ये हो गया 3rd, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। बताइएगा बच्चों, बात समझ आई कि नहीं आई। रिपीट कर दे एक बार। आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी। यहां पर भी आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी। यहां पर भी आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो भी प्राइमरी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट, ये वाला हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हमने लोगों ने सिलेक्ट किया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट ये फर्दर 2 हाइड्रोक्सिल पार्ट जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और लास्ट वाले में क्या होगा,
टर्सरी अल्कोहल। बताइएगा बच्चों, इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई आगे, समझ आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों मैं बार बार बोलता हूं, आप ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बार बार, रिवीजन से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक बार में क्लियर नहीं होता। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इतनी मुश्किल भी नहीं है केमिस्ट्री कि आप लोग टेंशन में परेशान हो जाओ, एंजाइटी आपके ऊपर हैवी हो जाए। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है ये। चलो, आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल। देखिएगा बच्चों, वर्ड बड़ा जबरदस्त है। इस एग्जाम्पल में अलाइलिक अल्कोहल क्या, कौन कौन सा इसमें अलाइलिक अल्कोहल है? दो वर्ड आपके सामने आते हैं, एक होता है अलाइलिक अल्कोहल, एक आता है विनाइलिक। दोनों को समझिएगा पहले। अलाइलिक अल्कोहल की अगर मैं बात करूं बच्चों, ऐसा देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऐसे कार्बन से लगा हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2। समझिएगा दोबारा से, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर कोई अदर भी आ सकता है, हेलो अल्केन के अंदर से हेलोजन भी आ सकता है। आपका हेलोजन मान लो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मान लो, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और sp3 कार्बन फर्दर ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, तो इसको हम बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों, अलाइलिक अल्कोहल। इतनी बात समझ आई? अब इसके साथ मैंने एक और वर्ड लिखा आपके सामने, विनाइलिक। अगर आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, दोबारा से रिपीट करता हूं, आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, तो आप इसको बोलोगे विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे भाई, विनाइलिक अल्कोहल। इतनी समझ आया कि नहीं आया? देखिएगा बच्चों, यहां तो कोई डाउट, समस्या, परेशानी बताइएगा। इस क्वेश्चंस के अंदर आपको कौन सा अलाइलिक अल्कोहल दिखाई देता है, कौन सा विनाइलिक अल्कोहल दिखाई देता है? अच्छा, एक ही ढूंढना है। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया, बताइए अलाइलिक अल्कोहल कौन कौन सा है। इसमें देखिए कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आता, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ना ये अलाइलिक की कैटेगरी में आएगा, ना ये विनाइलिक की कैटेगरी में आएगा। थोड़ा सा इसको देखिएगा बच्चों, यहां पर हाइड्रोक्सिल कार्बन ऐसे, सॉरी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो सेकंड वाला एग्जांपल आपका अलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हो गया। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो बेंजाइलिक में चला जाएगा, मगर हमें एलिफेटिक के अंदर ढूंढना है। इसके अंदर भी नहीं है, तो बचा कौन सा? आपके पास दो एग्जांपल बचते हैं, एक सेकंड वाला और दूसरा कौन सा, ये वाला। इसमें देखिएगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और आगे वाला कार्बन ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये भी क्या हो जाएगा, अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा बच्चों। बताइएगा क्वेश्चन में कोई डाउट, समस्या, परेशानी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा भाई, हाँ, ये थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर आता है, एक बार मैं चेक कर लूं प्रॉपर विजिबल है या नहीं। हाँ भाई, कैमरे में तो बहुत अच्छे से विजिबल है। करते हैं स्टार्ट। पहला देखिएगा, 7.3 का पहला पार्ट क्या बोलता है। सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। ये बात, ये रूल बड़ा बड़ा बेसिक है बच्चों। साथ में उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो सिलेक्ट करते हैं। यहां पर फंक्शनल ग्रुप आता है, यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आती है। दो सब्स्टिट्यूएंट बन गए, एक यहां पर बन जाता है और एक यहां पर बन जाता है। देखिएगा बच्चों, कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए भाई, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक यहां पर हो गया। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 और ये 5। बताइएगा, इतने से क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, बताना कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है या कुछ कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है भाई, सर हमें समझ नहीं आया तो बताना। दोबारा से रिपीट करता हूं, रूल कहता है हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है, और ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है या तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो। प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। तो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप वाली एक चेन सिलेक्ट कर ली जिसमें टोटल कितने कार्बन हो गए, 5। तो मैंने नोटिस किया मेरे सेकंड नंबर पे एक ग्रुप लगा है और थर्ड कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो इसका नाम देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर आपके पास एक ब्रांच बन गई और ब्रांच के भी फर्दर क्या लग गया,
एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया बच्चों। दोबारा से रिपीट करते हैं, एक ब्रांच लग गई थर्ड कार्बन पे, आप देखोगे ब्रांच लग गई और ब्रांच के साथ भी क्या लग गया, एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया। सेकंड नंबर पे भी सेम हुआ, मगर इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ एग्जाम पेपर्स उठाए हैं, उनमें थोड़ा सा नाम इसका चेंज कर दिया, इसको याद रखना। देखो आपकी ब्रांच कैसा कार्बन जुड़ा है जो सेकंड नंबर पे है, तो हम इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। तो नाम देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले थर्ड नंबर पे लगा है, थर्ड नंबर पे क्या लगा है, क्लोरोमिथाइल। अब CH2 लगा है, ठीक है ना, ये क्या है, CH3 होता तो भी मिथाइल, अब CH2 लगा तो इसको भी मिथाइल ग्रुप बोलना पड़ेगा, क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाइफन, हाइफन पे लगा के 2 और इसके बाद फिर हाइफन, और क्या है ये, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 होते तो बुटाइल, ऊपर से सेकंड वाला लगा है तो आइसो वर्ड यूज करते हम। 2 पे लगा है क्या भाई, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, कितने कार्बन हो गए, 5, 5 के लिए आप लोग लिखते हो पेंटेन, ठीक है। अगर 1 लिखना चाहो तो 1 लिख दो, वरना यहां पर दिक्कत नहीं है, समझ आता है एग्जामिनर, पेंटेन 1 ऑल इसका नाम बन जाता है। बताइएगा इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ बहुत बढ़िया। 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरोमिथाइल, यहां पर थर्ड कार्बन पे ऐसा कार्बन लगा है जिसके साथ फर्दर क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो हम लोगों ने इसको प्रायोरिटी दी, 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। क्लियर है। सेकंड नंबर पे देखिएगा बच्चों, सेकंड नंबर पे क्या लगा है देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप 2 आ गए इसमें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर है आपका, कहां पर है भाई, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर है और एक यहां पर है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मेरे दोनों ही फंक्शनल ग्रुप काउंट हो जाए। तो यहां से काउंटिंग करूंगा 1 1 2 3 4, तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को बड़ा नंबर मिल रहा है, मगर रूल कहता है मुझे छोटा नंबर देना होता है, तो काउंटिंग हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, ये 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया बच्चों। कितने पे आया, 6। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे आप देख रहे हो मेरा अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, या मैं कहूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा कहीं सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ भाई इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आया, एक यहां पर और एक यहां पर। सेकंड और फिफ्थ नंबर पे क्या आया, 2 सब्स्टिट्यूएंट आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, समझ आया ना। सेकंड नंबर पे और ये फिफ्थ नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2। तो पहले नंबर पे उसकी पोजीशन बताओ, पहली पोजीशन सेकंड पे है, दूसरी फिफ्थ पे है। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जब भी 2 न्यूमेरिकल वर्ड लिखो, इन दोनों को सेपरेशन करते हुए हमें बीच में कोमा लगाना है, चाहे आपका 4-5 बार जितनी बार भी रिपीट हो, हमें हर बार उसकी पोजीशन डिफाइन करनी होगी। अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, आप वहां पर कॉमन ले सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, और याद रखना जब भी अल्फा न्यूमेरिकल पार्ट और अल्फा पार्ट को आप अलग करोगे तो दोनों को हाइफन से सेपरेट करते हैं। तो 2,5 डाई मिथाइल, उसके बाद हाउ मेनी कार्बन वी हैव, हमारे पास टोटल 6 कार्बन है। सो व्हाट वी विल राइट हियर, हेक्सेन। अब क्या लिखा, हेक्सेन। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोगों ने लिखा हेक्सेन। उसके बाद एक पहले नंबर पे लगा है ऑल और दूसरा थर्ड कार्बन पे लगा है। कितने अल्कोहलिक पार्ट है, 3 हो गए हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, डाइऑल। बताइएगा बच्चों, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड वाले में क्या दिया भाई, देखिए साइक्लोहेक्सेन आपको दिया, हाइड्रोक्सिल पार्ट दे दिया, ब्रोमीन दे दिया। ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट आता है, क्या है ब्रोमीन आपका सब्स्टिट्यूएंट, OH आपका फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो प्रायोरिटी हम इस कार्बन को देंगे 1 2 3। तो सिंपल है, 3 पे लगा आपका क्या, 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या होगा बच्चों, हाइफन लगाए, 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। देखिएगा भाई 3 पे क्या लगा है, आपका ब्रोमो लगा है। उसके बाद क्या लगा है, साइक्लो ग्रुप लगाएंगे, क्योंकि रिंग बन चुकी है। क्या बनी है, रिंग, 3 साइक्लो, और उसके बाद होगा हेक्सेन, और हेक्सेन के कौन से कार्बन पे लगा है, ऑल ग्रुप, आपके फर्स्ट कार्बन पे लगा है। आप चाहो तो 1 लिख दो, वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 3 से ही डिफाइन कर दिया है कि कहां पर लगा है। इतनी बात समझ आई। फोर्थ नंबर पे देखिएगा बच्चों, ये पीडीएफ भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा, इसको भी वहां चिपका दूंगा, आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहां पर आपके सामने 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक अल्कोहल, दूसरा है अल्कीन। देखो बेटा,
दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक को हम बोलेंगे, हाँ, दो तरह के सफिक्स बोलेंगे, एक को प्राइमरी, एक को सेकेंडरी। जो एन, इन, आइन आता है ये प्राइमरी सफिक्स में आते हैं, और जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथर, ये आप लोग देखते हो, इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को मिलती है। उसके बाद हम लोग इन और आइन को देते हैं। पहले छोटा नंबर देंगे 1 2 3 4। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो मुझे 4th नंबर मिलेगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3, तो यहां पर क्या है, 3rd नंबर, और साथ में इसके अंदर क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6 हम लोग इसको लिखेंगे। बताइएगा समझ आया ना? करें दोबारा से। मेरा टारगेट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और अल्कीन को छोटा नंबर देना है। वहां से स्टार्ट करूंगा तो बड़ा नंबर मिलेगा, तो मुझे यहीं से लिखना पड़ेगा। टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए। तो देखिएगा, अब ऑल पहले लिखेंगे या इन पहले लिखेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग प्राइमरी सफिक्स को पहले लिखते हैं, तो जो कि एन, इन, आइन होता है। तो सबसे पहले क्या नाम होगा इसका, इसमें आपके पास क्या है, हेक्स। 6 कार्बन है तो क्या लिखा, हेक्स लिखा भाई। उसके बाद पहले ही कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको लिखा हेक्स। 1 पे क्या लगा, इन लगा। उसके बाद 3 पे लगा आपका ऑल ग्रुप। लो भाई, इसका नाम बताइएगा, इसमें कोई डाउट, समस्या, परेशानी तो नहीं आई। हेक्स 1 इन 3 ऑल हम लोगों ने लिख दिया है। देखिएगा क्या ये विजिबल है प्रॉपर फटाफट बताइएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर पे क्या लिखा गया है। देखिएगा 5th नंबर के डायग्राम को, स्ट्रक्चर को देखिएगा। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, अल्कोहलिक पार्ट भी है इसमें, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया और आपका प्राइमरी सफिक्स भी आ गया। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डेफिनेटली अल्कोहल को मिलेगी। तो यहां पर लिखा है 1 2 3 एंड देन 4। हमारे पास 4 कार्बन है। अच्छा, इसमें एक मिथाइल ग्रुप, एक ब्रोमीन, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, मिथाइल ब्रोमीन, तो प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिलेगी। लिखेंगे भी पहले किसको, ब्रोमीन को। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे 2 पे लगा है आपका ब्रोमो। 2 पे क्या लगा, ब्रोमो लगा है। फिर हाइफन लिखेंगे दोबारा से, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और उसके बारे में बताएंगे। अगला सब्स्टिट्यूएंट कौन है भाई, 3 पे लगा आपका मिथाइल ग्रुप। लो भाई, हो गए दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्लियर। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में हम लोग कितने कार्बन लिखेंगे, बुट, क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन है, 4 के लिए बुट होता है बच्चों। उसके बाद एन, इन, आइन। इन है भाई, कौन से कार्बन पे है, 2nd कार्बन पे इन लगा है और 1st कार्बन पे ओल लगा है। पांचों पार्ट आपके सामने मैंने लिखे हैं, बताना इनमें से कौन सा आपको समझ नहीं आया, फटाफट बताइएगा। क्लियर है? चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो में आपको सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे भाई। 3 हो गए अपने, ये कौन सा 3rd हो गया, अच्छा हाँ हो गए। ये रहा 4th क्वेश्चन, देखिएगा भाई बड़ा सिंपल सा है। कहता है शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल, यहां पर आपको एल्कोहल दिखाई दे रही हैं, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेक्ट करना है और उसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करवानी है। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है उसके बारे में देखिएगा, जिसको हम शॉर्टकट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टार्ट लिख देते हैं। इसको RMGX से डिनोट करते हैं। आपको इस R की वैल्यू बतानी है, कहने का मतलब है ये R बताइए क्या लोगे, ठीक है, और जिसकी रिएक्शन किससे करवानी है, मिथेनॉल से। आपको बता दूं मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है बच्चों, हम इसको लिखते हैं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड भी इसको बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखना रिएक्शन के टाइम HCOOH। आपको पता है ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। ये भी बात ध्यान रखना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। काफी रिएक्टिव बन जाता है क्योंकि sp2 होने के कारण ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने के कारण, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर तो है ही है, साथ में हाइड्रोजन लगे हैं। अगर अल्काइल ग्रुप लगे होते उनका नेचर तो डोनेटिंग होता है, तो कहीं ना कहीं इसको शांत करते, इसलिए काफी ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, अब क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, इतनी बातें आप लोग याद रखना। देखो बच्चों दोबारा से देखिएगा, पहले केस में मैंने इसको ऐसे लिखा भाई, यहां पर मेरे पास RMGX है। अच्छा ग्रिग्नार्ड X बताया नहीं तो इसको X लेके चलेंगे, X पता है ना आपको कौन होता है। फिर कल बाहर आई आंटी में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग ले लेते हैं।
और इनकी रिएक्शन से आपको क्या मिला भाई, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जिसका नाम है CH3CH2 और यहां पे लगा OH, यहां लगा है CH3। आपको ये आपके सामने क्वेश्चन है, समझिएगा पहले क्वेश्चन को। शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल, इन्होंने एल्कोहल बनाया है किससे, एल्डिहाइड से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर कर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स होता है, ये आपका कार्बो अनायन का सोर्स होता है, इस बात का भी पता होगा, ठीक है। तो ये मिलना चाहिए। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जरूर क्या लिया होगा इन्होंने कि हमारे पास क्या मिल जाए, ये सेकेंडरी, हाँ प्राइमरी अल्कोहल ही है। आप इसको छोड़, देखो ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा समझिएगा इसको, ये जो कार्बोनिल दिख रहा है, कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है, ये तो डेफिनेटली आपका इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और या मैं जनरल करके दिखाऊं, देखिएगा अगर मैं जनरली करके दिखाऊं आपको, ऐसा कुछ होता है, आर नेगेटिव आता है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहां कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो आर CH2O नेगेटिव, या आप इसको OMgX ये बोल दो। अब देखिएगा इतना पार्ट तो कॉमन है, ठीक है ना। अगर आपको ओ थोड़ा सा आती है तो आप एक काम करो, इस OMgX को हटा कर यहां H लगा दो बच्चों। क्या लगा देंगे, यहां H लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना पार्ट तो कॉमन है, अब इसमें ढूंढिएगा, इतना पार्ट तो कॉमन आपके पास, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, तो डेफिनेटली जो R है, R आपके पास ये वाला पार्ट बच गया। देखिएगा रिएक्शन को, समझ आया ना। मैंने मिथेनॉल की रिएक्शन आपकी RMgX के साथ करवा दी। मैंने आपको बताया R नेगेटिव का सोर्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R नेगेटिव ने यहां पर कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, जो जिसके साथ क्या होगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे H लग जाता है। ये वाला पार्ट आपके पास है, और इसका मतलब जो ये वाला पार्ट बच गया, ये क्या बच गया, ये बच गया। तो इसने क्या पूछा है आपके पास, ये क्या होगा भाई, जो आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या लिया है। तो आप लिख सकते हो इसको CH3CH, यहां पर लगा है CH3 और यहां पर लगा होगा MgX, और ये X आपका क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसने एक और वर्ड यहां पर लिख दिया, शो हाउ आर द फॉलोइंग। हाउ मतलब आपको पूरी रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, मतलब आपका रिएजेंट तो क्लियर हो गया भाई साहब, आपने ये लिया है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग परफॉर्म भी कर लेते हैं। देखिएगा मेरे सामने था, क्या है मेरे सामने भाई, मिथेनॉल है। इसको थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। आपके सामने मिथेनॉल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, प्लस CH3CH आइसोप्रोपाइल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, और यहां मैग्नीशियम और यहां पर हेलोजन लगा दिया, ठीक है। ये क्या बच्चों, हेलोजन लगा दिया। तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है और ये वाला पार्ट प्लस का होता है। नेगेटिव पार्ट यहां अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। बताइए बच्चों, ये एडिशनल कंपाउंड आपका, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम। अब हेलोजन जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। लेट अस सपोज क्लोरीन लगाया तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमाइड। मान के चलो मैंने ब्रोमीन लिख दिया तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड। इतनी बात समझ आई भाई, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्या मिला, हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, CH3CH यहां पर लगा आपका CH3 और यहां लग गया MgBr। लो भाई फर्दर इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देखना एक बार, विजिबल है कैमरे में, आ रहा है पूरा गाना, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस ऑर्गेनिक में ऐसे करना बच्चों, H3O प्लस ऐड करना। ये एक्टिवेटेड वाटर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपने सुना होगा पोलर लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, तो हम वाटर को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे, इसमें थोड़ा सा एसिड डालकर, तो आपका वाटर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हाइड्रोलिसिस ध्यान रखना करेंगे जब, ये टूटेगा पानी की तरह ही है, ये पानी ही, बस इसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया। इतनी बात समझ आ गई। तो क्या होगा बच्चों नेक्स्ट, अच्छा यहां पर एक चीज गलत कर दी मैंने, यहां पे CH2 भी आएगा, CH2 ये ना, हाँ CH2O और ये लगा MgBr। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा CH3CH, यहां पर लगाया मैंने CH3 और ये हो गया CH2 और इसके साथ लग गया OH, और यही हम लोगों को बनाना था, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल बुटेन
और फर्स्ट कार्बन पे लगा है ON ग्रुप, और बाहर बाहर आपका ये निकल जाएगा ब्रोमीन, और यहां पर लग जाएगा OH ग्रुप। भाई बताइएगा क्या ये रिएक्शन क्लियर है? यहाँ इस रिएक्शन में अगर आपको कोई डाउट परेशानी है तो बताइएगा भाई। दोबारा से रिपीट कर दे, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, क्लोरीन होता तो क्लोराइड लेते, ठीक है ना। ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया ग्रीगनार्ड रिएजेंट कार्बो अनायन का सोर्स होता है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा रिपल्शन के कारण, O नेगेटिव आएगा, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, जिसके कारण मुझे ये कंपाउंड मिला। क्लियर है? ना समझ में आए तो भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना वीडियो को रोक के देखना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में दिया है आपके सामने, इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवानी है आपकी, हेक्सेन 1 मिथाइल, कहां पे लगा? CH2OH, और साथ में लगा आपका साइक्लोहेक्साइल लगा है बच्चों, और मिथेनॉल की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे। चलो भाई देखते हैं अगले पेज पे। देखिएगा HCHO मैंने लिखा है, इतनी बात समझ आ गई? तो डेफिनेटली अब मेरे सामने जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, वो इसकी रिएक्शन करवानी है। मैंने दोबारा से लिखा RMgX के साथ, और इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है? ये कंपाउंड मिल रहा है, नाम क्या इसका? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बोलेंगे, CH2OH ये मिल रहा है। इसका नाम देखिएगा साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, मिथेनॉल। एक ही कार्बन है तो जरूरत नहीं है 1 लिखने की, ये आपको मिलेगा। तो आपको एक चीज तो मैंने बता दी, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, हाँ ये वाला जो पार्ट है, इसको तो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? CH2OH में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रहा CH2OH, ये रहा, तो ये वाला R है जो कौन है? R आपका ये वाला पार्ट है। बताइएगा भाई, इतनी बात समझ आई? अब देखिएगा इसको रिएक्शन को, HCOOH प्लस यहां पर आपका ये रिंग नहीं लगानी भाई, रिंग लगाओगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ऊपर लगा MgBr, क्या लगा? MgBr। कार्बन आयन यहां नेगेटिव होगा, पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक होगा, पाई बॉन्ड कहां जाएगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा, और आपको क्या मिलेगा बच्चों? ये कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ये साइक्लोहेक्साइल, इसके ऊपर क्या लगा है? CH2, और यहां लगा O, और इसके साथ लगा MgBr लगा है। देखिएगा ग्रीन कलर विजिबल है ना? एक बार चेक करते हैं क्या ये ग्रीन कलर विजिबल है? बहुत अच्छे से विजिबल है भाई। चलो इसके साथ अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप इसको H2O ब्रैकेट स्लैश लगा के H+ भी लिख सकते हो, वही बात। अब ये जो पार्ट लेते हो, मैंने आपको बताया है, ये पानी वाटर की तरह ही टूटता है, H+, O किस पे अटैक कर देगा? H पे अटैक कर देगा, और आपको ये मिल जाएगा। ये आपका, अरे रिंग क्यों लगा रहे हो भाई? रिंग नहीं लगाना, ठीक है। आप लोग लगाओगे, ये बड़ी गंदी आदत है बच्चों, बार बार रिंग लगाने की, हम लोगों से भी गलती हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस बात का। ये आपके सामने साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल मिल गया है। बताइएगा इस क्वेश्चन में कोई डाउट, समस्या, परेशानी? क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है बच्चों तो बताइएगा, ठीक है भाई। मैं अपना चाय पानी साथ में लेके खड़ा हूं, आप लोग भी बैठना चाय पानी लेके, फिर क्लास लगाते टाइम भी मजा आएगा आपको। हाँ, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइएगा भाई। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। पहले ही इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में भी, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो एनसीईआरटी की रिएक्शन होगी भाई। पहली है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है तो अल्कोहल बनेगा, ये बात आपको क्लियर है। देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि प्रोपीन है बच्चों, H2 इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं H3O+ के साथ। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट करता हूं, ये एक्टिवेटेड वाटर होता है जिसको आप हाइड्रोनियम भी बोलोगे, और ये टूटता पानी की तरह ही है। जहां भी आपको ये दिखे इसकी रिएक्शन ऐसे करवानी है, OH नेगेटिव H+ के साथ करवानी है। मार्कोवनी का रूल लगा दो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन व्हाट कार्बन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये H पे अटैक कर देगा।
मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा, इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा। सिंपल एडिशन करवाओगे आप लोग, आपको मिल जाएगा CH3, CH पे लग गया OH और यहां लगेगा CH3। बताइए बच्चों इसका नाम क्लियर है कि नहीं है, दोबारा से देखिएगा। ये OH नेगेटिव ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, मार्कोवनी को रूल लगेगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके साथ ज्यादा कार्बन लगे हैं। आप नोटिस करोगे ये इस कार्बन के साथ, ठीक है, इस कार्बन के साथ एक ये कार्बन लगा, एक ये कार्बन, दो कार्बन लगे हैं। इस कार्बन के साथ तो बेचारा अकेला यही लगा है, तो इसलिए बीच वाला क्या हो जाएगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये अटैक करेगा तो कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो जो वीक बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। अब यहां पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव किसके साथ, किसको कैप्चर करेगा, हाइड्रोजन को, जो H+ उसको कैप्चर कर कर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल कर देगा। नेक्स्ट वाले में देखिएगा, नेक्स्ट वाले में थोड़ी जानकारी दे दूं, ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये किसका सोर्स होता है, ये H- का सोर्स होता है, ये हाइड्राइड का सोर्स होता है। इस बात का भी आप स्पेशली ध्यान रखोगे बच्चों। अच्छा, इसमें देखो यहां पर ना दो रिएक्शन एक्टिव साइट है, एक आपका ये कार्बोनिल कार्बन, दूसरा ये कार्बोनिल कार्बन। अब अगर आप देखोगे इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में क्या एक रिंग लगी है, मगर इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या लगा है, एक एल्कोक्सी ग्रुप लगा है। जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है बच्चों वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देने की पावर रखता है, मगर यहां पर जो कार्बन डेफिनेटली sp3 है, मगर ये रिंग के कार्बन हो गए। रिंग कौन सी है, एलिफेटिक है, जिसके कारण यहां पर स्ट्रेन पैदा हो जाएगा और ये एक्टिव थोड़ा सा इस कार्बोनिल कार्बन को एक्टिव कर देंगे। चलो देखते हैं इसको भी। सेकंड नंबर पे देखिएगा, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आपके सामने है, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे लगा OCH3, बस NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। यहां से आप लोगों ने क्या करना है, H- को निकालना है। ये किसका सोर्स है, H- का सोर्स है बच्चों। H- यहां पर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, पाई बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। इस स्टेप को देखिएगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं अगले पेज पे करता हूं पूरी रिएक्शन को, थीम को भी ब्लैक कर लेते हैं हम, बैकग्राउंड को। लो भाई, यहां पर क्या था बच्चों, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल था आपका, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ क्या इथोक्सी मिथोक्सी है। ये मिथोक्सी ग्रुप होने के कारण यहां पर अटैक थोड़ा कम होगा बच्चों, ये भी डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, मगर यहां पर जो है एक्टिव साइट बन जाती है क्योंकि यहां पर रिंग है। अब मैंने आपको बताया सोडियम बोरोहाइड्राइड है, NaBH4, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है। H- हमें देगा, कहां पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। O पे लगा है O- और ये लगेगा NaBH3 लगेगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, और इसके साथ लगा है CH2 कार्बोनिल कार्बन और ये लगा है OCH3, मिथोक्सी ग्रुप लग गया। देखिए बच्चों, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये हमारा इस स्टेप का नाम है रिडक्शन। इस स्टेप का नाम क्या है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस में आपको पता ही है O पे क्या लग जाना है, H लग जाना है। वो नेगेटिव था, रिंग नहीं लगानी भाई, रिंग वाली गलती मत करना, बार बार मुझसे ही हो रही है। CH2 कार्बोनिल कार्बन और यहां लगेगा मिथोक्सी। अच्छा, इसका नाम बता देते हैं क्या है, इसका नाम मिथाइल, फिर लिखोगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लगा है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और क्या लगा, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट क्लोज, और इसका नाम हो जाएगा एक और एक 2 कार्बन है तो इथेन नोएट, इथेनोएट। लो भाई, इसका नाम हो जाएगा इथेनोएट। ये मिथाइल आपने लिख दिया और उसके बाद आपका ये हो गया। बताइएगा बच्चों, क्या ये रिएक्शन क्लियर है। चले हम फर्दर आगे, देखिएगा भाई और भी कोई रिएक्शन देखिए, थर्ड वाली को देखिएगा। थर्ड वाली मैंने आपके भरोसे छोड़ दी है, छोड़ना क्या कर ही लेते हैं ना। CH3 CH2 CH, ये मिथाइल ग्रुप है, इधर लगा आपका CHO। देखिएगा
CH3 थर्ड वाला रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 CH, यहां भी CH3 लगा है और ये कार्बोनिल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो बच्चों सिंपल है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन करवानी है। देखिएगा बच्चों इसमें एक्टिव साइड कौन सी है, सारे कार्बन sp3 है, सिर्फ ये वाला कार्बन sp2 है। ऐसे आप लोगों ने पकड़ना है जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करो, इनके बारे में पता होना चाहिए भाई, सीधी सी बात, इनकी कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो वही है, चीनी और नमक दोनों आपको देखते पहचान जाना चाहिए, तो चीनी का काम क्या है और नमक का काम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। किसका सोर्स है, सोर्स भी पता होना चाहिए, H नेगेटिव देता है, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर मूव करेगा, ठीक है। मैं इसी के अंदर हाइड्रोलिसिस कर दूं, ऐसे दिखा दो कि आप रिएक्शन में फर्स्ट पे ये, सेकंड पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है ना, अल्कोहल मिलेगा भाई डेफिनेटली, CH3 CH2 और यहां पर CH और यहां पर लग जाएगा CH2 के साथ OH, यहां भी इसके साथ तो CH3 लगा भाई, इधर CH3 लगेगा। देखिएगा बच्चों क्लियर इतना। अच्छा आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, मैंने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया, क्या किया बच्चों, एल्डिहाइड का अगर मैंने रिडक्शन किया तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये बात तो रट लो, ये बात तो आप रट लो कि भाई साहब जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो कहोगे सर कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल कैसे मिलेगा, तो बोल देना बेटा जब कीटोन का रिडक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। लो भाई क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो एक बड़ा फेमस रिएजेंट है ग्रीगनार्ड रिएजेंट, तो आपको मिल जाएगा टर्सरी अल्कोहल। इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखोगे। अगर आपको इस लेक्चर में मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लगती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना, अगले लेक्चर में बिल्कुल स्लो डाउन कर देंगे, क्योंकि बच्चों टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ भाई, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, कोई भी जो नीचे दिए गए अल्कोहल हैं उनकी रिएक्शन HCl जिंक क्लोराइड से करवाऊं, HBr से करवाऊं, थायोक्लोराइड से करवाऊं, ठीक है ना। देखिए बच्चों ये NCERT के हेलोअल्केन हेलोअरीन में पहली ही रिएक्शन है जब आप हेलोअल्केन बनाते हो। तीनों ही, चाहे वो आपका क्या है लुकास रिएजेंट हो, चाहे आपका क्या हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो या थायोक्लोराइड हो, तीनों ही हेलोअल्केन बनाते हैं। तो बनाना किससे है, ब्यूटेनॉल से बनाना है। ये आपका ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं, CH3, ठीक है, CH2, यहां पर CH2 मैंने लिखा और ये क्या लिखा, OH लिखा। अच्छा बच्चों देखिएगा ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और इक्विमोलर रेशियो किसकी, HCl की, और साथ में ले लिया जिंक क्लोराइड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की, अच्छा इसको HCl जिंक क्लोराइड को अगर मैं इक्विमोलर लेता हूं तो इसको LR बोले तो लुकास रिएजेंट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर होती है जो आपका हेलोअल्केन बनेगा। मगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो हल्का सा हमें हीट करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, हमें इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको सिंपल ध्यान रखना, OH ग्रुप लग जाएगा और क्या होगा, हेलोजन देगा। हेलोजन यहाँ पर क्लोरीन है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल यही बनेगा, CH3 CH2। इसका कोई मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग, अच्छा 3 हो गए भाई, गड़बड़ कर दी, ऐसी गड़बड़ें सहन नहीं होंगी बच्चों, बता दिया करो भाई क्या हो गया, थोड़ा स्लो क्यों हो गया भाई। हाँ तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक CH2 ऐड ऑन करेंगे, फिर फर्दर हम क्या लगाएंगे, CH3। लो भाई CH3 CH2, यहाँ CH2 लगाकर और फर्दर क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे भाई, यहाँ OH की जगह क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। अच्छा अब इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है HBr के साथ, किसके साथ करवानी है, HBr के साथ। बस कुछ नहीं करना, अब की बार सेम चीज होगा, बस OH की जगह हेलोजन ग्रुप लगा देंगे। कौन सा लगेगा, अब की बार ब्रोमीन लगेगा, CH3 CH2 CH2 Br। अगर आपको रिएक्शन ना समझ में आए, डिटेल में पढ़नी है तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा मैकेनिज्म करवा दूंगा। मगर मैकेनिज्म आपके पास नहीं आने वाला, तो जस्ट इतना याद रखना, OH का ऑक्सीजन यहाँ पर H पे अटैक करता है
तो ये वाटर बन जाता है। तो ब्रोमीन जो होगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, इतना हिंट याद रखना। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन करवाओगे थायोक्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। बच्चों ध्यान रखना, थायोक्लोराइड, PCl3, PCl5, ये सारे के सारे क्लोरीन का सोर्स है। तो बस OH को हटाओ और क्लोरीन लगाओ, ठीक है, मोदी भगाओ, किसी और पार्टी को लेके आओ, वही काम यहाँ पर है। CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा। बच्चों आपका पहला प्रोडक्ट ये रहा, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट HBr के साथ ये रहा, और तीसरा प्रोडक्ट आपका ये रहा। भाई देखिएगा तीनों प्रोडक्ट आपके सामने है। मैं रिपीट करता हूं, ये है लुकास रिएजेंट, जो किस काम आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, पहचानने के काम आता है। प्राइमरी अल्कोहल 5 से 6 मिनट से या उससे ज्यादा टाइम ले लेता है टर्बिडिटी अपीयर करने में, वो भी हीट करना पड़ता है। सेकेंडरी अल्कोहल 2 से 3 मिनट ले लेता है, और टर्सरी अल्कोहल एकदम से टर्बिडिटी अपीयर कर देता है भाई। ठीक है, अब आपको 2 मिथाइल बुटेन 2-ओल की रिएक्शन करवानी है इन सब के साथ। देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, किसके साथ करवानी है, थीम क्यों नहीं चेंज हुई भाई। देखिएगा 2 मिथाइल, क्या था, 2 मिथाइल बुटेन 2-ओल के साथ, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल है, तो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्बिडिटी क्या होगी, एकदम से अपीयर हो जाएगी। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, बुटेनॉल का CH3, और यहां पर होगा बच्चों कार्बन, इसके ऊपर CH3 लगा दिया, यहां भी OH लगा दो 1 2, यहां CH2 और यहां लगा दो CH3। लो भाई ये आपका हो गया 2 मिथाइल बुटेन 2-ओल। रिएक्शन करवाएंगे पहले नंबर पे, करवाएंगे किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ, फिर करवाएंगे किसके साथ, HBr के साथ, और फिर करवाएंगे किसके साथ, थायोक्लोराइड के साथ। मैंने आपको एक चीज बता दी कि भाई साहब इस बात का ध्यान रखोगे, यहां पर क्या होगा, OH ग्रुप हट जाएगा और क्या लग जाएगा, जो भी आपका कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन होगा। लुकास रिएजेंट से क्या आएगा, क्लोरीन निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखो, क्या निकल के आएगा, क्लोरीन निकल के आएगा। HBr से क्या निकल के आएगा, ब्रोमीन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ब्रोमीन, ठीक है ना। यहां से ब्रोमाइड निकलेगा, यहां से क्लोराइड निकलेगा, यहां से भी क्लोराइड निकलेगा। बना दो भाई तीनों के प्रोडक्ट। यहां पर आपके सामने हो जाएगा CH3, ठीक है, कार्बन, इसके ऊपर CH3 लगा है, यहां क्लोरीन लगेगा, और यहां CH2 और ये लगा है CH3, ये आपका पहला प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिएगा सेकंड वाले में Br लगा देंगे, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। CH3 बस बच्चा ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है केमिस्ट्री की, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये SN1 SN2 में हम लोगों ने पढ़ा था, जो स्टीरियो केमिस्ट्री एस्पेक्ट था हमारे पास हेलो अल्केन हेलोरीन में, वहां से ये रिएक्शन मैंने उठाई है। अच्छा यहां पर गड़बड़ हो गई भाई, यहां पर क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा, CH2 और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। यहां पर क्या होगा, आपका क्लोरीन लग जाएगा, ऊपर वाला ही प्रोडक्ट होगा, CH3 Cl CH2, बस OH जहां देखा उसका कोरेस्पॉन्डिंग आप लोगों ने अल्कोहल लगा देना है। अब आप लोग कमेंट में इन तीनों के क्या बताओगे, नाम बताओगे भाई। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अच्छा गलत जगह लिखा गया भाई, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, आप लोगों ने एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन करना है, कैसे करता है आपको बता दूं। सबसे पहला काम होता है वाटर के अंदर H+ डालना। जैसे ही आपके पास ये इसका ये रिएजेंट तैयार होगा तो आप लोगों ने अल्कोहल के अंदर डाल देना है, अल्कोहल के अंदर आप लोगों ने H3O+ डाल देना है। इसी चीज को हम बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन, ठीक है। और इसमें से वाटर को बाहर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे। ना भाई ना, डायरेक्ट सॉरी इसमें डायरेक्ट डालते हैं, ये डिहाइड्रेशन है, मुझे लगा अल्कीन का हाइड्रेशन है, कोई ना तो भी चलेगा, वाटर तो फिर भी डालना पड़ेगा, वाटर तो फिर भी डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो डालोगे, डाइल्यूट करके डालेंगे। अल्कोहल के अंदर बस इसको ऐसे करेंगे, अल्कोहल के अंदर क्या डाल दोगे, H+, ये भी डाइल्यूट करके डालना होता है और आपको अल्कीन मिलेगा, दोनों ही केस में अल्कीन मिलेगा भाई। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 1 पे लगा मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेनोल। सबसे पहले तो आप साइक्लोहेक्सेन बनाओ, ये बना दिया, यहां पे मैंने OH लगा दिया, ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ लगा दिया CH3। लो भाई
अल्कीन बनेगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, सेजफ रूल को फॉलो करना है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जैसे ही मैं एसिड डालता हूं तो दो तरह के अल्कीन बनेंगे। पहला तो आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा, OH अगर यहां से चला गया तो आपके पास खाली मिथाइल ग्रुप रहेगा और यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, एक तो ये है। दूसरा आपके सामने रहेगा, ठीक है, यहां से OH जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2 रहेगा। देखिए बच्चों, इतना है, मैकेनिज्म ना समझ में आए तो बता देना, बता देता हूं। OH यहां पर अटैक करेगा, आगे बात समझ। जैसे ही इस हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को, ये भी अल्फा माना जाएगा, और यहां पर जो कार्बन है इसको भी अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन को मैसेज मिलेगा तो वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन का लॉन पर H+ पे अटैक करेगा तो O+, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन को मैसेज मिलते ही हाइपर कंजुगेशन से वो अल्कीन बनाएगा। एक अल्कीन ये बना, दूसरा अल्कीन ये बना। सेजफ कहता है भाई साहब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना है। अगर आप इसको देखोगे, यहां पर प्राइमरी कार्बन अल्कीन बना रहा है, यहां पर आप देखोगे यहां पर सेकंड नंबर पे कार्बन अल्कीन बना रहा है, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड ये वाला हुआ, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। उसने बोला है मोस्ट प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है भाई। इतनी बात समझ आई। सेकंड नंबर पे क्या दिया, बुटेन-1 ऑल, ये तो बहुत सिंपल है भाई, CH3, इसका मैं करके दिखा देता हूं आपको, इससे और क्लियर हो जाएगा। CH2OH सामने रख दिया H+। बच्चों ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया, आपको क्या मिला, कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। CH3 तीन है ना, CH2 का ट्वाइस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर CH2 और ये क्या लगा OH, और O पे लग गया प्लस और ये हो गया OH2। इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं। ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ने अटैक किया, क्योंकि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। पढ़ा था ना एनसीईआरटी में, आपका अल्कोहल एक बार न्यूक्लियोफाइल और एक बार इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। OH ने H+ पे अटैक किया, ठीक है। ये रहा आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, CH3 CH2 CH2, यहां पर CH लिखा मैंने H, और यहां लगा आपका O के ऊपर लगा H और ये प्लस। ये हाइड्रोजन आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, वाटर बाहर चला जाएगा और आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अरे नहीं, गड़बड़ कर दी भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। इसको मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा समझ लिया उधर, मगर है नहीं है। हाँ इधर देखिएगा भाई, यहां पर जो कार्बन होगा इसको भी खोल कर लिखना पड़ेगा। ये मैंने गलती से इनको मर्ज कर दिया, मर्ज नहीं करना क्योंकि हमें यूज करना है। CH3 CH2 और यहां भी CH2, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इस कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहां CH लिखा और एक हाइड्रोजन यहां लिखा। ये हाइड्रोजन पाई बॉन्ड में जाएगा और उधर से वाटर बाहर निकल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा, CH3 CH2 और यहां पर क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चों, ये आपका अल्कीन तो है, यहां पर क्या, ये अल्कीन तो है, मगर यहां पर फर्स्ट कार्बन पे अल्कीन बना है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। मगर सेजफ ने कहा था हमें क्या करना है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे बच्चों, यहां पर रीअरेंजमेंट कर देंगे, आइसोमर कर देंगे इसका, कौन सा, पोजिशनल। तो यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा और इसका हाइड्रोजन इधर मूव कर जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर but2 इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, but2 इन मिलेगा। यहां पर क्या था, but1 इन था बच्चों, इस बात का स्पेशली ध्यान रखोगे। ये क्या हो जाएगा, but2 इन बन जाएगा, किससे, but1 इन से, क्योंकि बच्चों यही आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ये थे आपके दो टॉपिक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है भाई, थोड़ी सी लेंथी वीडियो आई थिंक जा रही है, कोई बात नहीं। ऑर्थेन पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। देखिएगा बच्चों,
सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं, फिनोल का डायग्राम ये रहा, ठीक है, ये आपका फिनोल। अगर मैं ये आपका फिनोल है, ठीक है ना, आपको पता होगा जिस कार्बन पे OH लगेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, यहां पर है फिफ्थ, और यहां पर क्या लगा है सिक्स्थ। सेकंड और सिक्स्थ वाले कार्बन को आप बोलोगे ऑर्थो पोजीशन, ठीक है भाई साहब। थर्ड और फिफ्थ पोजीशन को बोलोगे मेटा पोजीशन। फोर्थ वाला बच जाता है, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसने बोला ऑर्थो और पैरा जो नाइट्रोफिनोल होगा, नाइट्रो है ना, हाँ नाइट्रोफिनोल वो ज्यादा एचडी क्यों होता है। पहली बात एक बात समझिएगा, नाइट्रो वर्ड जो लगा है वो किसके लिए लगा, NO2 के लिए, जो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां से मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, अगर आपका चाहे वो ऑर्था पे हो चाहे पैरा पे हो, कहीं भी हो, दोनों पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। दोनों पर क्या क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन sp2 है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन किससे लेगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को यहां से H+ की फॉर्म में बाहर जाना पड़ेगा। मगर फिनोल के अंदर H+ जाता तो है, मगर उसकी जो एसिडिटी है, या मैं H+ रिलीज करने की पावर की बात करूं, वो इन दोनों से कम होती है। और ये बात कैसे समझ आएगी, ये बात एग्जाम के अंदर आपको रेजोनेंस से समझानी पड़ेगी। तो रेजोनेंस देखिएगा, सबसे पहले मैं एक फिनोल का बनाऊंगा, एक कोई भी नाइट्रो का बनाऊंगा। तो देखिएगा फिनोल के रेजोनेंस में क्या लिखना आप लोगों को, यहां पर आप जैसे ही ये लोगे, ये भाई साहब आपका फिनोल है, और ये H+ रिलीज करने के बाद ये बन जाता है फिनोक्साइड आयन। क्या बन जाता है, आपको इसकी स्टेबिलिटी दिखानी है, ठीक है ना। क्या होगा, ये पाई नेगेटिव जो बॉन्ड है ये पाई में कन्वर्ट होगा। इसका नाम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाँ यार नेगेटिव तो रहने दो। अब देखिएगा यहां से ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां क्या O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आपका पाई में जाएगा, पाई आपका वापस नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। इसी को तो हम कंजुगेशन बोलते हैं ना। लोन पेयर था वो आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और पाई बॉन्ड आपका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट क्या, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव आपका पाई में, पाई किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या है, पाई नेगेटिव, फर्दर पाई में गया, पाई किस में गया, नेगेटिव में। रेजोनेंस तो आता होगा ना, नहीं भी आता तो बता देना कमेंट में, आप जो कमेंट में कहोगे मैं वो आपको सिखाऊंगा। तो ये फर्दर फिर क्या होगा, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, ठीक है ना भाई। यहां पर नेगेटिव, यहां पर पाई, यहां पर भी पाई, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां गया तो पाई बॉन्ड वापस कन्वर्ट हो गया नेगेटिव चार्ज में, और आपको कुछ ये प्रोडक्ट मिलेगा, O नेगेटिव। और ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है ना, ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। और यही बात, सिर्फ इतना ही काफी है जिस बात का प्रूफ है कि जो फिनोल है वो H+ को रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, नाइट्रोफिनोल की बात करेंगे। नाइट्रोफिनोल में एक दो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका NO2 इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग पैरा नाइट्रोफिनोल का बनाएंगे, ऑर्थो का आप लोग खुद ट्राई करोगे, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का है, पैरा नाइट्रोफिनोल का, ऑर्थो को मैं बनाता हूं, पैरा का बनाना। अब देखिएगा पेपर में डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे भाई, आप लोगों को ध्यान रखना। ये क्या लगा, OH लगा है, और यहाँ पर NO2 लगा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, और यहाँ क्या होगा आपका O पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा ये ग्रुप है, यहां से मैंने H हटाया और क्या लगा दिया, O नेगेटिव लगा दिया, O नेगेटिव, ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होगा, पाई यहां पर नेगेटिव में आएगा। देखिएगा पहले इस बात को समझिएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड आपका इस कार्बन पे, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप चाहो तो इसको पाई बॉन्ड बना सकते हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन। अब क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होता है इसने, ठीक है, जो किसको दे रखा होता है, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लिखना चाहो तो लिख दो, वरना इसकी जरूरत भी नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया,
ठीक है, यहाँ क्या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या O नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो ये वाला पाई फर्दर मूव करेगा, ये बेंजीन है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फर्दर क्या होगा, यहां पर एक मिनट को, ये तो रेजोनेंस तो इसका खत्म ही हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पर O नेगेटिव O नेगेटिव। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब वो नेगेटिव वापस आ जाएगा, ये वाला ले आओ, ये वाला ले आओ, दैट इज योर चॉइस। ये वाला आएगा ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में। ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। पिछले वाले में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, इसमें इसके कारण 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड है। अच्छा, जैसे ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड किस में जाएगा आपका, ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। इस स्टेप का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर 3 बार एरो ड्रॉ करना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और यहां पर आपका कुछ ऐसा रहेगा पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड अंदर बनाना बच्चों, पाई बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये हो गया O नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पाई है, ये नेगेटिव यहाँ और पाई यहाँ पर कन्वर्ट होगा। लो भाई, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये आपको रेजोनेंस की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको मैं अब NO2 लिख सकता हूँ, ठीक है, वरना आप लोग इसमें क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे। ये पाई नेगेटिव पाई में गया, पाई वापिस चला गया जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। एरो का भी स्पेशली ध्यान रखना, ये रेजोनेंस का सिंबल होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। और ये वापस NO2 लग जाएगा और यहाँ पर O नेगेटिव बन जाएगा। लो भाई, एक और एक 2 स्ट्रक्चर्स में एक्स्ट्रा रहते हैं, बाकी के सारे सेम रहते हैं। इतनी कहानी क्लियर है भाई, यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, अच्छा, राइमन टाइमन आ गई आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको बता दूं, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, या तो नाम से भी दे सकता है या डायरेक्ट बोल देगा बताओ भाई राइमन टाइमन को सोल्व करो, मेरे को नहीं पता। एग्जामिनर कुछ भी बोल सकते हैं सिलेक्शन के रिगार्डिंग, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। राइमन टाइमन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिएगा बच्चों, इसमें क्या होता है, आपका फिनोल हम लोग लेके चलेंगे। बच्चों मेकअप करना सीखो, अगर मैं रिएक्शन लिख रहा हूं आपको तो वर्ड में एक्सप्रेस करनी भी आनी चाहिए। ये मैंने लिया आपका फिनोल। फिनोल के लिए रिएजेंट हम लोग लेते हैं राइमन टाइमन में क्लोरोफॉर्म CHCl3। सोलवेंट रहेगा आपका, ये रिएक्शन जो होती है एक्वस NaOH में परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, मैकेनिज्म के लिए मैं आपकी स्पेशल नेमिंग रिएक्शन में इसको सोल्व करूंगा, अभी के लिए डायरेक्ट सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट ये कर देंगे, ऊपर फिनोल और इधर क्या लगेगा आपका, फिनोल नहीं ONA, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। ये आपका सोडियम फिनोक्साइड रहा और इधर लग जाएगा CHCl2। यहां से क्लोरीन, जैसे ये इस पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन को बाहर जाना पड़ेगा। ये आपका एक अडक्ट हो जाएगा जिसको इंटरमीडिएट बोलेंगे और इसकी फर्दर एक्शन करवा देंगे NaOH के साथ। इसके साथ करवाएंगे NaOH के साथ और आपको ये मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड ONA, सोडियम फिनोक्साइड तो रहेगा और यहाँ मिल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। वो मैं बताऊंगा आराम से मैकेनिज्म के दौरान, अभी के लिए सोल्व करेंगे जस्ट। और फिर फर्दर इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस H+ के साथ होगा और आपको मिल जाएगा सैलिसाइलेट, यहाँ OH और ये लग गया आपका CHO। इसका नाम क्या होगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप इसको बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोल सकते हैं इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई कि नहीं है, दोबारा से देख लेंगे। ये फिनोल था, ये क्लोरोफॉर्म है बच्चों, इसका ध्यान रखना। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, आपके पास ये एडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इसको इसकी दोबारा से NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपको क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। कॉर्ब में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, हम लोग CHCl3 की जगह पर क्या लेते हैं, देखते हैं उसको। CHCl3 की जगह क्या लेंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले लेंगे। देखिएगा
अब कोल्ब रिएक्शन को भी देखिएगा, इसका मैकेनिज्म मैं नेमिंग रिएक्शन में करवाऊंगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसका मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है ना, बोर्ड में इसका मैकेनिज्म नहीं आता, ध्यान रखिएगा। पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, चाहे राइमंड टाइमन हो चाहे आपकी कोल्ब हो, दोनों के अंदर ये वाला स्टेप कॉमन रहता है। यहां पर ONA मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर फिर क्या करोगे, आप रिएक्शन करवाओगे CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहां से अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर जब भी रिएक्शन करवाओगे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना, पाई बॉन्ड, सॉरी हाँ, यहां अटैक करेगा कार्बन और ये इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। और आप और साथ में कर देंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो ये वाला यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड O था, ये O नेगेटिव आएगा तो इसके साथ H लग जाएगा और इसके साथ बाय डिफॉल्ट आपने OH लगाना। उसमें था सैली एल्डिहाइड था, इसमें सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ये क्या था, सैलिसाइलिक एसिड हम इसको बोलते हैं, या फिर मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हम इसको बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम रहेगा बच्चों। फटाफट बताइए, ये क्लियर हुआ। देखो बच्चों, अगर आपको ये रिएक्शन समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। एटलीस्ट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, फटाफट गो थ्रू हो रहे हैं भाई एनसीईआरटी के टेक्स्ट के सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं फास्ट लग रहा हूं तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। राइट द रिएक्शन ऑफ विलियम सिंथेसिस ऑफ किसकी भाई, 2 इथोक्सी, 2 पे लगा इथोक्सी, 3 पे मिथाइल पेंटेन लगा है। स्टार्टिंग आपने स्टार्ट करनी रिएक्शन की इथेनॉल के साथ और 3 मिथाइल पेंटेन टूओल के साथ। आपने वो वाला ये इथर है बच्चों, ये इथर बनाना है किसकी हेल्प से, इन 2 रिएजेंट के साथ बनाना है। सबसे पहला काम तो बच्चों देखिएगा आपके सामने क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन टूओल है और साथ में इथेनॉल है। एक काम करते हैं, पहले स्टेप पे मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, क्योंकि मेरे पास हमें इथर बनाना है तो इसके साथ सोडियम लगाना पड़ेगा, वही तो रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको, मेरे को कुछ जाने पहचानी रिएक्शन लगी है, आपको भी शायद लग गई होगी, चलो देखते हैं। 3 मिथाइल पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। रिपीट करता हूं, हमें इथर बनाना है। आपको पता है इथर के लिए विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता था, हम लोग अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते थे और आपको मिल जाता था ROR। दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, देखना ज्यादा ऊपर तो लिख दिया मैंने, अच्छा दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते थे NaOR के साथ और ये मिलता था, ठीक है ना, और बाहर आपका NaX चला जाता था। मगर उसने ना तो ये दिया है ना ही ये दिया है, ये दोनों हमें पहले बनाने हैं, ये दोनों हमें क्या करने हैं, पहले बनाने हैं। पहले सोडियम एल्कोक्साइड बनाना है और फिर दोबारा अल्काइल हैलाइड, दोनों में से कुछ भी आप पहले बना सकते हो। देखिएगा, तो इससे मैं बनाऊंगा सोडियम एल्कोक्साइड, इथेनॉल से बनाएंगे अल्काइल हैलाइड, तो CH3, उसके बाद क्या है CH2 और यहां पर CH के साथ मैंने लगा दिया, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा CH3 और यहां क्या लगा बच्चों, 3 है ना, 2 पे O लगा है, यहां OH लगा है, CH और ये CH3। इसकी रिएक्शन सोडियम से करवा देंगे, इसके साथ करवा देंगे भाई, सोडियम से करवाएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 2 सोडियम मिलेंगे लेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, CH3, CH2, CH पे लग गया CH3, फिर CH पे लग गया ONA और यहाँ लग गया CH3। देखो भाई ये मिल गया आपको, इसका नाम क्या होगा, सोडियम 3 मिथाइल पेंटोक्साइड मिलेगा। सोडियम को आगे लिख देंगे, सोडियम ब्रैकेट 3 पे लगा है आपका मिथाइल, फिर क्या लगा है पेंटोक्साइड, आप इसको जनरली ये लिख देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। दोबारा से रिपीट करता हूं, हमें इथर बनाना है विलियम सिंथेसिस की हेल्प से। ये दोनों रिएजेंट लेने हैं मगर हमारे पास एक भी नहीं है, हमारे पास क्या है, एक तो इथेनॉल है, दूसरा 3 मिथाइल पेंटेन टूल है। 3 मिथाइल पेंटेनॉल से ये बनाएंगे, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड हम इथेनॉल से बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहला काम हमारे पास अभी क्या तैयार हो गया, 3 मिथाइल पेंटोक्साइड तैयार हो गया, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड हम लोगों ने बना लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे, C2H5OH के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे, HBr के साथ, ये तो पता ही होगा ना, अल्कोहल की हेलो एसिड से करवाएंगे, हेलो अल्केन हेलोरीन में पहली ही प्रिपरेशन है हेलो अल्केन की, तो आपको मिल जाएगा C2H5Br।
लो भाई, ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। थर्ड स्टेप में दोनों को रिएक्ट करवा देंगे और आपके सामने क्या हो जाएगा, सामने वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे करेंगे बच्चों, देखो हम लोग लिखेंगे CH3 CH2, यहां पर CH पे क्या लगा है, फिर फर्दर CH3 लगा है, CH और यहां CH3। यहां पर देखो रिएक्शन यहां से होगी ONA, यहां पर क्या है C2H5, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2 और ये Br। अब जो ये ऑक्सीजन है यहां पर अटैक होगा और Br नेगेटिव बाहर चला जाएगा और आपको मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, इसी जैसा सेम बनाता हूं मैं, CH3 CH2 CH, यहां लगा मिथाइल ग्रुप, यहां CH और यहां O के साथ जुड़ गया C2H5 और ये CH3। लो भाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट था। देखिएगा ये आपके तीनों स्टेप होते हैं इस रिएक्शन के। बताइएगा बच्चों, इस रिएक्शन में कोई डाउट, समस्या, परेशानी? देखो रिपीट करता हूं, अल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से ईथर बनता है, इसी रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। मगर कमाल की बात है, क्वेश्चन में ना तो ये है ना ये है, कहते हैं आप लोग अपनी मर्जी से बनाओ, मगर मैंने दो रिएजेंट दे दिए। ये दो केमिकल आपको मिल गए, इथेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेनॉल। मैंने 3 मिथाइल पेंटेनॉल की रिएक्शन करवाई सोडियम से, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इथेनॉल से HBr की रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। बस दोनों को फिर मैं कंबाइन कर दूंगा। यहां पर मैंने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और इनके कंबाइन करने से आपका जो मनचाहा इथर जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है वो मैंने तैयार कर दिया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट सॉल्व करते हैं इनको, और दो क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई? कहता है इन दोनों में से दो आपके सामने रिएक्टेंट दे दिए हैं, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए एंड वाई? तो देखिएगा बच्चों, आप दोनों को ध्यान से देखिएगा। इधर क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है, 1 पे ब्रोमो 4 पे नाइट्रो लगा है और बेंजीन है। यहां पर आपका इसको देखिएगा, ये है सोडियम मिथॉक्साइड, ये अल्काइल हैलाइड, यहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और बच्चों याद रखना, अब अगर मैं इसको तोड़ूंगा CH3ONA को, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा क्योंकि मिथॉक्साइड बनेगा। मगर यहां पर मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, तो मेरे कौन सा स्टेबल होगा, यहीं से मैं आंसर निकालूंगा बच्चों। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा CH3O नेगेटिव, जो कि क्या होगा, पूरी तरह अनस्टेबल होगा। यहां से सोडियम फिनॉक्साइड क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल होता है। तो आपका जो प्रॉपर जो आंसर होगा वो यहां से निकल के आएगा, ये देखिएगा 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन यहां से बनेगा, सोडियम किससे, सोडियम फिनॉक्साइड से। तो इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे हम, मैं इसका आपको लिखवा भी देता हूं। हमारे पास ONA है, 4 पे लगा आपका नाइट्रो ग्रुप, रिएक्शन करवानी है CH3Br के साथ, अभी करी ही है हम लोगों ने। ऑक्सीजन यहां अटैक करेगा, NaBr को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, 1 पे मिथॉक्सी बोलेंगे तो ये बनेगा। इसका आंसर भी अभी लिखवा देते हैं, क्या बनेगा, CH3 और NO2 ये मिलेगा। आप बोलोगे बिकॉज हेयर द प्राइमरी द अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड होता है ये बना इथर बनाने के लिए वो प्राइमरी ज्यादा बेस्ट रहता है। अल्काइल हैलाइड क्या बोलता है, बिकॉज हेयर द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, तो नेक्स्ट लिखोगे मोर ओवर इन मेथड फर्स्ट, मोर ओवर इन मेथड फर्स्ट क्या होगा बच्चों, इन मेथड सेकंड आएगा, है ना, हाँ, इन मेथड सेकंड द कार्बन ऑक्सीजन जो अच्छा इन देखो इसमें क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ब्रोमीन हो जाएगा, रेजोनेट करेगा ना, यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन रेजोनेट करेगा, जिसके कारण यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, आएगा तो बच्चों वहां भी, मगर यहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो मोर ओवर जो आपका पहला स्ट्रक्चर है
फर्स्ट के अंदर क्या बोलता है, द कार्बन ब्रोमीन, इतना लिखेंगे, जो कार्बन ब्रोमीन है बॉन्ड, द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अच्छा तो उसमें भी रहेगा, मगर सामने कौन है उधर, अल्काइल हैलाइड है, सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लो भाई, बस आप इसके वाई के लिए ये लिख दोगे, ये वाई का आंसर रहा, और ये रिएक्शन से हम लोग बताएंगे कि क्या बनेगा बच्चों, बताइएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, बड़े सिंपल है भाई, ये तो आप लोग खुद करके बताओगे मेरे को क्या बनेगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ बच्चों इस रिएक्शन में क्या बनने वाला है, फटाफट देखिएगा। इसके आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव। देखो बच्चों इस वाले को अगर आप तोड़ोगे, एक बार तो इधर से टूटेगा और एक बार इधर से टूटेगा, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? CH3O नेगेटिव, CH3 CH2 O नेगेटिव। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जब ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से आएगा, O नेगेटिव आएगा तो H पे अटैक होगा, तो मतलब H जुड़ना पसंद करेगा, और CH3 के साथ कौन जुड़ेगा? Br। इसकी तरफ से ज्यादा नेगेटिव, इसकी तरफ से कम नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव वाला बेस्ट रहेगा, तो CH3 CH2 CH2 और यहां पे लग गया OH और बाहर निकल गया आपका CH3Br। लो भाई ये आपका पहला प्रोडक्ट हो गया। सेकंड वाले में देखो, यहां फिनोक्साइड बनेगा, ठीक है, C2H5 बाहर जाएगा तो फिनोक्साइड बनेगा, तो H अटैक करेगा और C2H5 और Br बाहर निकल जाएगा। यहां पर आपका फिनोक्साइड बनेगा, फिनोक्साइड पे जल्दी H अटैक कर देता है, बाकी कम करते हैं, और ये वाला पार्ट बाहर निकल गया। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में थोड़ा सा अलग सिस्टम है, क्योंकि यहां रिएजेंट क्या दे दिया? नाइट्रेशन रिएक्शन का सामान दे दिया। तो अब देखो मिथोक्सी ग्रुप ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं? आपके मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्थो और पैरा आपके मेजर रहेंगे। इसको मैं OR लिख रहा हूं ताकि स्पेस थोड़ा बरकरार रहे, ठीक है। ये OR, R क्या है? यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लग गया। अच्छा इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। कार्बन पे लगा मिथाइल ग्रुप, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये CH3O, यहां लगेगा C2H5 और सामने है HI। देखो बच्चों दो जगह से टूटेगा, या तो यहां से टूटेगा या फिर यहां से टूटेगा। अगर यहां से टूटा तो आपका टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से टूटा तो प्राइमरी बनेगा। विच वन इज मोर स्टेबल? टर्सरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, CH3 कार्बन के साथ लग जाएगा आयोडीन, और इधर लग जाएगा CH3, इधर लग जाएगा CH3 और बाहर निकल जाएगा C2H5 और ये Br निकल जाएगा। देखो भाई क्या ये रिएक्शन क्लियर है? Br निकलेगा, सॉरी OH निकलेगा। Br क्यों लगाया भाई मैंने? OH ये वाला, मतलब आपका कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो OC2H5 जाएगा और इसके साथ H लग जाएगा, आयोडीन को मौका मिल जाएगा और वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। दो स्टेप में होगी रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। बताइए भाई क्या ये टॉपिक आपके क्लियर है? इस टॉपिक के अंदर ये हमारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन थे बच्चों NCERT के। अगर इन सब में आपको कोई डाउट रहता है तो फटाफट बताइएगा, ठीक है ना। बताओ भाई, अगर आज की क्लास में आपको मजा आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, एंटरटेनर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बनाना है तो बताना मेरे को, मैं भी मोटिवेट रहूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाएंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के साथ में बच्चों। मैं चैप्टर्स वाइज छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उन टॉपिक्स को मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, मगर इतनी डिटेल में नहीं कि आप बोर्ड ही भूल जाओ। बोर्ड के पैरामीटर के अंदर रहकर हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों को आज के टाइम में भटकाया जा रहा है कि उनको ऐसे ऐसे कोर्स बेचे जा रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव पढ़ाकर बच्चों को CBSE का ही भुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम दो आराम से, उसके बाद आप लोग कॉम्पिटिटिव के ऊपर काम करना, ठीक है। इन टेक्स्ट है भाई किसके? अल्कोहल के, फिनॉल के और ईथर के। ये लो
अच्छा, ये वाली पीडीएफ बच्चों मैं किसके, आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके साथ टैग कर दूंगा, लगा दूंगा उसके अंदर, वहां से आप लोग इसके सॉल्यूशंस को आराम से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।